सिटी बाय सब्सक्राइब। मेरा नाम है आकाश कुमार। जैसे कि आप लोग जानते हैं एनटीए ने सीयूटी यूजी 2024 का एग्जाम कंडक्ट कराया और डे 1 और डे 2 में जो साइंस डोमेन वाले बच्चे हैं, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, उनके सारे के सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दिए हैं। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, बायो की, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, ये एग्जामिनेशन हो चुके हैं डे 1 और डे 2 में। अब हम देखने वाले हैं कि यार इस वीडियो के माध्यम से सीयूटी यूजी 2024 में क्या नया देखने के लिए मिला साइंस वाले बच्चों को, किस तरीके से एग्जामिनेशन ने करवट ली, कैसे एग्जामिनेशन पैटर्न बदला या डिफिकल्टी लेवल क्या रहा। बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एनालिसिस विल ट्राई टू प्रेडिक्ट द कट ऑफ फॉर द सीयूटी यूजी 2024। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने +5 मार्क्स दे लिए होंगे अपने आप को, अगर आपका आंसर वो सही हुआ होगा, ओएमआर शीट में सही भरा होगा, और -1 की नेगेटिव मार्किंग आपने अपना आप लगा ली होगी अगर आपका वो क्वेश्चन गलत गया होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से कट ऑफ के साथ साथ विल ट्राई टू प्रेडिक्ट यार सेफ स्कोर क्या होने वाला है फॉर द टॉप यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस यूनिवर्सिटी या बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस वाले बच्चों, वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, जो आपको पता चल सके कि अटेम्प्ट कितना है। जरूर अटेम्प्ट बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। सबसे पहले एग्जामिनेशन पैटर्न किस तरीके से बदला। फिजिक्स के अंदर इस बार बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखे गए। जो फिजिक्स डोमेन का फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट है, जो एनटीए ने एग्जामिनेशन सेट किया, भाई 27 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के दिए। और न्यूमेरिकल भी कई दफा बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे देखे गए जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं थे, एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब थोड़ा घुमा घुमा कर बच्चों को। तो 27 यहां पर देखे गए। कोई भी ऐसा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस बार नहीं देखा गया फिजिक्स एग्जामिनेशन के अंदर। और इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, एटम्स और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहां से एग्जामिनेशन का लेवल जो क्वेश्चंस आए थे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। केमिस्ट्री की बात करें तो कुछ सरप्राइजेस यहां पे मिले यार। 8 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से यहां पर इन्होंने इंक्लूड कर दिए थे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां तक मुझे याद है। बायोलॉजी की बात करें 100 पेपर था, ना ज्यादा डिफिकल्ट ना ज्यादा इजी, ऐसी मॉडरेट लेवल का। वही जो एक्सपेक्टेशन थी उसी तरह की थी। हाँ, जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं वहां से क्वेश्चन कम देखे गए। अब यहां पर हम बात करें आपकी मैथमेटिक्स की, कल रात एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है मैथ्स का, और एक्सपर्ट्स ने यही बताया है कि जो जेई मेन की तरह थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कुछ सवालों का फ्लेवर जेई मेन की तरह इन्होंने डाला है सीयूटी एग्जाम में। तो मैथ्स का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट किया है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। और 2023 में भी 2022 के मुकाबले थोड़ा सा डिफिकल्ट किया था। मतलब मैथ्स का जो ग्राफ है सीयूटी एग्जामिनेशन में वो इस तरह से बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव स्लोप है इसका। अब यहां पर हम बात करें इंटीग्रेशन 3D ज्योमेट्री, ये एनटी का फेवरेट टॉपिक रहा है। और ये बहुत ही चौंकाने वाली बात थी, जहां तक मुझे पता है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा अगर मैं सही हूं तो। इस बार डिलीटेड चैप्टर से मैथमेटिक्स के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं था सीयूटी एग्जाम में। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ट्विस्ट आपने देखा भाई, 4 आरसी दे दिए गए, 6 क्वेश्चन थे, हर एक पर 24 क्वेश्चन आरसी से ही आधा लगभग पेपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बना दिया गया। ग्रामर की वेटेज कम कर दी गई, जहां पर 2023 में ग्रामर बहुत ज्यादा बढ़ाया गया था। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, स्पेलिंग एरर, स्पॉटिंग एरर, इस बार इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया, जबकि 2023 में भर भर के क्वेश्चन आए थे हर एक शिफ्ट के अंदर। तो इस तरीके से एनटीए ने इस एग्जामिनेशन पैटर्न को इस बार बदला। जनरल टेस्ट आप जानते हैं बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, 25 क्वेश्चन जीके एंड करंट अफेयर से, जहां पर लगभग 12 से 13 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही थे। और जब जीके एंड करंट अफेयर की वेटेज बढ़ जाती है तो फिर यार क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, यहां पर आपको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है और पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ावा माना जाता है। तो नंबर ऑफ बेस्ट अटेम्प्ट की बात करें जनरल टेस्ट के अंदर, भाई 50 क्वेश्चन आपको करने थे, 40 प्लस हमेशा इसका क्या है, एक्सीलेंट अटेम्प्ट है। 35 to 40 इसका बेस्ट अटेम्प्ट है। आपने इतना किया है, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद ये कुछ स्टैट्स है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। केमिस्ट्री के अंदर 2024 में 6,43,000 बच्चे अपियर हुए हैं, 2023 में 5,04,000 बच्चे अपियर हुए थे। देखा गया कंपटीशन 27.6% बढ़ा। अब आप बायोलॉजी की बात करें तो यहां पर भी नंबर्स बढ़े हैं। 2024 में 23% कंपटीशन बढ़ा। फिजिक्स की बात करें, यहां भी कंपटीशन बढ़ा है, 39% कंपटीशन बढ़ा है। अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो पहले लगभग 3,80,000 के पास 3,89,000 लिखा हुआ है और 4,86,000 बच्चे अपियर हुए। देखा गया लगभग 28% कंपटीशन बढ़ा। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर तो काफी बड़ा 19.7%, और जनरल टेस्ट के अंदर यहां पर आप देख पाएंगे 7.5% कंपटीशन बढ़ा। दिस इज द डेटा दैट आई एम presenting in front of you just to analyze ki what is the competition level at this point of time if I consider the number of students that appeared in the CUT 2023 and 2024 examination mainly in the science domain subjects, जो साइंस डोमेन सब्जेक्ट है।
because you know English language जनरल टेस्ट जो ऐसे दो सब्जेक्ट थे have always been the common subjects for all students। तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज हमने देखा, जनरल टेस्ट देखा, ठीक है, और ये साइंस डोमेन के सब्जेक्ट हमने देख लिए। लास्ट ईयर की बात करें 2023 में, अगर आप सक्सेस रेट लगाते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट द 100 परसेंटाइल, तो 233 बच्चों का 100 परसेंटाइल आया था और 5,04,496 बच्चे अपीयर हुए थे, 0.046% का सक्सेस रेट। बायोलॉजी की बात कर लीजिए 1.64%, फिजिक्स 0.017% और मैथमेटिक्स 0.66%। मतलब देखा जाए तो मैथमेटिक्स has always been the one of the difficult subjects in the CUT examination, क्योंकि इसका सक्सेस रेट पहले भी कम था, इस बार और कम होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस बार सक्सेस रेट की, तो मैथ्स का सबसे कम देखा जाएगा, फिर फिजिक्स का होगा, फिर इसके बाद केमिस्ट्री होगा और फिर इसके बाद बायोलॉजी होगा। ये सक्सेस रेट इस बार आका जाएगा, क्योंकि अगर इन चार पेपर की बात करें तो मैथ्स वाज वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। डिफिकल्ट तो नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा टिल्ट था जेई मेन की तरफ, कहीं कहीं कुछ ऐसे फ्लेवर डाले गए क्वेश्चन के, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, इस तरीके से आपको सक्सेस रेट देखने के लिए मिलेगा। तो नाउ वी कैन एनालाइज द कट ऑफ बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डेटा। तो देखिए यार, अगर मैं बात करूं बीएचयू की कट ऑफ, तो बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स की बात कर लीजिए, कंप्यूटर साइंस की बात कर लीजिए, अमूमन 600 इसका मैक्सिमम स्कोर होता है। तो यहाँ पर वो बच्चे जो कि 500 से लेकर 520 स्कोर करेंगे, फर्स्ट कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कट ऑफ फॉर द बीएचयू। वो बच्चे जो कि 500 से लेकर 520 स्कोर करेंगे, तो उनका जो सेफ स्कोर माना जाएगा फर्स्ट कट ऑफ के लिए, बहुत ज्यादा चांसेस है उनका फर्स्ट कट ऑफ के अंदर नंबर आ जाए। अगर किसी जैसे फिजिक्स की बात करें या मैथमेटिक्स की बात करें, खासकर इन दो आप सब इन दो कोर्सेज की बात कर लीजिए, बीएससी और फिजिक्स और मैथमेटिक्स, अगर लास्ट ईयर 524 वाज द कट ऑफ, फर्स्ट कट ऑफ, तो इस बार चांसेस है 510 से 515 आपको बीएचयू का देखने के लिए मिले, या फिर इसके 500 के अराउंड भी आपको देखने के लिए मिले, इतना कम इसका जा सकता है। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी काफी कम बच्चे अप्लाई करते हैं, इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन हाँ 470 से 480 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप, ये ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर लैंग्वेज टेस्ट केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको केवल क्वालिफाइंग करना है, ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर, इसके मार्क्स कैलकुलेट नहीं होते, तो इसलिए 600 मैक्सिमम मार्क्स है, उसमें से 520 550 विल बी द safe score for the first cut off for the north campus colleges, या वो ऐसे कॉलेजेस जहां जो कि मोस्ट इन डिमांड है, जिनमें कंपटीशन ज्यादा देखा जाता है। हाँ 510 पर भी या 500 पर भी इस बार होने के चांसेस हैं, क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन का लेवल फिजिक्स और मैथमेटिक्स का थोड़ा मॉडरेट साइड गया कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, या टफ साइड बोल दीजिए। फिर बीएससी और मैथमेटिक्स से कंप्यूटर साइंस ग्रुप की बात करें, जहां पर आपको 800 नंबर का पेपर देखना कुल मिलता है, क्योंकि लैंग्वेज टेस्ट के वहां पर मैक्सिमम मार्क्स 200 ही कंसीडर होते हैं, तो भाई 720 प्लस आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, फॉर द नॉर्थ कैंपस कॉलेज आई एम टॉकिंग अबाउट। अब है बीटेक आईटी एंड एमआई, भाई इसका जो 2022 की बात करें तो लगभग 610 कट ऑफ था, 610 कट ऑफ था आउट ऑफ 650, फिर 595 गया 2023 में। इस बार पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीटेक आईटी एंड एमआई का यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, उसमें लैंग्वेज टेस्ट भी है, जनरल टेस्ट भी है, मैथमेटिक्स भी है, तीनों ऐसे सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा बदले हैं कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। बच्चों ने थोड़ा डिफिकल्टी लेवल उनका ज्यादा बताया है, थोड़ा सा बच्चों का नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स घटे हैं, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि 590 या 580 85 से लेकर 590 विल बी द सेफर स्कोर फॉर द डीयू कट ऑफ फॉर द बीटेक आईटी एंड एमआई। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। डू शेयर योर अटेम्प्ट्स ऑन द कम्युनिटी, जो कि CUT.toprankers.com है। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए कि आपको इस बार क्या अलग देखने को मिला इस एग्जाम के अंदर। थैंक यू वेरी मच गाइस।